गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम लोग आज स्टार्ट कर जा रहे हैं क्लास 9th का लेक्चर 30 और चैप्टर हम लोग का क्या 3 है। चैप्टर क्या हम लोग का 3 है और चैप्टर का नाम क्या है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जैसा कि हम और आप जानते भी हैं, मेरा नाम अजय सर है, नीचे मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। और आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एट आरटीपी। क्या पढ़ेंगे? मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एट आरटीपी। और आरटीपी का देखिए फुल फॉर्म बता चुके थे आपको पिछले लेक्चर में ही। क्या था? रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या देखेंगे? रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर था। चलिए स्टार्ट करते हम लोग हैं। जैसे कि हम जानते भी हैं कि 1 मोल ऑफ X बराबर होता है 6.022 गुना 10⁻23 यूनिट ऑफ X ये होता है। तो यदि इस क्वांटिटी को, इस नंबर को किसी भी पोर्ट में रखना है, ये क्या पोर्ट में मीन्स क्या, 1 मोल ऑफ एक्स आप जानते भी ये नहीं होता नंबर यूनिट। यदि इस संख्या को, इस नंबर को किसी भी पोर्ट में स्टोर करना है, किसी भी पोर्ट में रखना है, तो वॉल्यूम ऑफ पोर्ट मस्ट बी देन वॉल्यूम ऑफ पोर्ट मस्ट बी कितना 24.45 लीटर 8 RTP होता है। ये होता है। तो सभी एक ही बताना भूल गया था, क्या? रूम टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर मानाता है 22 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर मानाता है क्या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। याद रखिए, ये तो इसको याद करना है, रिमेम्बरिंग करना है, रिमेम्बरिंग करना है। तो कभी कभी रूम टेम्परेचर चेंज हो सकता है, कभी कभी 22 के जगह हम लोग 25 दे सकते हैं, हो सकता है 27 भी हो सकता है। तो जितना बुक हम लोग स्टडी करेंगे उसके अनुसार रूम टेम्परेचर इट में भी बदल सकता है। ऐसा हो सकता है, कोई जरूरी नहीं होगा, हो सकता है। इसलिए कहीं पे यदि दिया हुआ है रूम टेम्परेचर 25, उसके लिए हम लोग परेशानी नहीं होना है 25 ही क्यों दिया है, हो सकता है, इट में भी मान सकता है। लेकिन स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है, ये ख्याल रखिएगा। यदि आप देखिएगा STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर फिक्स है 0 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर क्या है 180 में। इसको भी आप याद कर सकते हैं। तो चलिए ये बात की बात है, ध्यान रखना है। तो मैं क्या बता रहा था, यदि 1 मोल ऑफ X कुछ भी लेते हैं, इतना संख्या होता है। यदि इस संख्या को किसी भी बर्तन में रखना है तो वॉल्यूम ऑफ पोर्ट मस्ट बी 24.5 लीटर 8 RTP। तो आप कह सकते हैं क्या, 1 मोल ऑफ X बराबर 6.022 गुना 10⁻23 यूनिट ऑफ X, और वो बराबर हो जाता है कितना 24.45 लीटर 8 RTP होता है। ऐसा होता है। तो आप कह सकते हैं क्या, 1 मोल ऑफ X बराबर हो जाएगा कितना 24.45 लीटर 8 RTP। ऐसा मतलब एक फॉर्मूला हो गया। ये क्या, जस्ट लाइक ए फॉर्मूला हो गया। अब X की जगह क्या क्या हो सकता है आप जानते भी हैं। X की जगह क्या क्या हो सकता है
आप जानते हैं। तो एक्स की जगह क्या लिख सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है और कंपाउंड हो सकता है, या हम लोग क्या बोलते हैं आयन हो सकता है। मीन्स एक्स की जगह कुछ भी संभव है, एक्स की जगह कुछ भी संभव है। खैर जो भी संभव है, यदि 1 मोल लेते हैं आप, उसको रखने के लिए बाय 24.45 लीटर आरटीपी चाहिए। यदि इसको रूम टेम्परेचर प्रेशर पे रखते हैं तो एसटीपी में उसका वैल्यू अलग हो जाता है। तो हम कह सकते देखिए क्या, एक फॉर्मूला इससे निकलता है, देखिए क्या, मोल बराबर गिवन मास, सॉरी गिवन वॉल्यूम डिवाइड कितना होता है 24.45 लीटर 8 RTP होता है। तो ये कौन सा कंडीशन ये है, 8 RTP कंडीशन है। ये मोल निकालने का फॉर्मूला हो गया पूरा, ये क्या फॉर्मूला हो गया। चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल कुछ हम लोग। यदि हम लेते हैं 1 मोल ऑफ एक्स था ना, बराबर कितना होता है 24.45 लीटर 8 RTP, ये फॉर्मूला था। यदि 1 मोल की जगह हम लेते, देखिए क्या, ओ क्या है, एटम है। यदि इसको रखना है किसी बर्तन में, उस बर्तन का वॉल्यूम कितना होना चाहिए 24.45 लीटर 8 RTP होना चाहिए। यदि 1 मोल देखिए हम लेते हैं क्या, O-, ये क्या हो गया, आयन हो गया। इसको भी रखने के लिए कितना चाहिए 24.45 लीटर 8 RTP चाहिए। यदि फिर हम लोग रखते हैं क्या, 1 मोल ऑफ O+ लेते हैं, आयन भी है, तो इसको रखने के लिए बर्तन कितना चाहिए 24.45 लीटर 8 RTP चाहिए। ठीक इसी प्रकार यदि 1 मोल ऑफ O2 लेते हैं तो क्या होता है 24.45 लीटर 8 RTP चाहिए। तो कहने की मीन्स क्या, अब 1 मोल की जगह अब पढ़ सकते क्या, 1 मोल की जगह आप कुछ भी केमिकल लीजिए, उस केमिकल को रखने के लिए 24.45 लीटर 8 RTP का वॉल्यूम होना बहुत ही जरूरी है। तो 1 मोल आप कोई भी केमिकल लीजिए ना, कोई भी केमिकल मीन्स क्या, कोई भी केमिकल, चाहे एटम हो या एलिमेंट हो या मॉलिक्यूल्स हो या कंपाउंड हो या आयन्स हो, उसको रखने के लिए हमेशा और हमेशा बर्तन की आयतन 24.45 लीटर होनी चाहिए। ये फिक्स है, कभी मास नहीं बदल सकता इसका। तो हम चलिए हम लोग आज यहाँ देखिए मोल इन टर्म्स वॉल्यूम भी हम लोग इसका स्टडी आज कर लिए। अब चैप्टर कुछ दिनों में क्या हम लोग को समाप्त होने वाला है। प्लीज़ यदि आप लोग कोई डाउट है इस लेक्चर में, आप हमें अवश्य फ़ोन करने का कोशिश कीजिए। बाय, हैव अ नाइस डे।